Okay, once again, good morning all of you. In the mental health nursing, in the previous class, we completed with the organic mental health disorders that the heading is the delirium. Then next, today we continue with the same organic mental health disorder. The heading we going to be discussed today, that is dementia. Okay, let's be discussing about the introduction phase regarding the dementia. The dementia word is a Latin word composition of the two words. First one the D and the second one is the means. ठीक है, तो वर्ड जो डिमेंशिया रहेगा वो लैटिन लैंग्वेज का जो दो वर्ड्स होते हैं डी एंड द मेंस. ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्पोजिशन से बना हुआ एक जो वर्ड है. ठीक है, तो इसके अंदर जो वर्ड डी का मतलब रहेगा विदाउट. ठीक है, तो वर्ड डी का मतलब रहेगा विदाउट एंड द वर्ड मेंस का मतलब रहेगा तो माइंड. ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ऐसी स्टेट आती है जिसके अंदर हमको ऐसा लगता है कि सी और ही विल बी एज लाइक विदाउट माइंड. ठीक है, मतलब ऐसी जो कंडीशन इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जब ब्रेन नहीं होता है तो उस टाइप की जो कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है तो उस कंडीशन को हम डिमेंशिया नाम से जाना जाता है. ठीक है, एज इन द डिटेल डिमेंशिया इज अ सिंड्रोम. ठीक है, मींस जो ज्यादातर के अंदर जो डिमेंशिया होता है उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, मतलब मोर देन टू, मतलब जो मोर देन जो टू ब्रेन के जो फंक्शंस होता है वो उसके अंदर अल्टरेशन होते हैं. ठीक है, और इसका जो डेफिनेटिव मतलब उसका जो क्लियरली उसका डायग्नोसिस होता है वो उसके अंदर हम नहीं कर पाते. ठीक है, तो अगर इसके अंदर मोर देन टू क्राइटेरिया से रिलेटेड ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है वो उसके अंदर अराइज होते हैं. ठीक है, then next a group of symptoms that affects the mental cognitive task more than two. ठीक है, और इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसके अंदर अराइज होते हैं और उसके अंदर मोर देन टू मतलब मोर देन टू कॉग्निटिव जो टास्क होते हैं वो उसके अंदर अफेक्टेड होते हैं. तो वो कॉग्निटिव जो फंक्शंस जैसे लर्निंग थिंकिंग. ठीक है, तो इसके अंदर जो मोर देन टू क्राइटेरिया होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड होते हैं. ठीक है, as in the 1894 century the doctor Alois Alzheimer. ठीक है, मतलब जो 1894 के अंदर जो एक डॉक्टर था एलोइस अल्जाइमर. ठीक है, वो जर्मन के रहने वाले जो न्यूरोपैथोलॉजिस्ट है, मतलब जो न्यूरॉन से रिलेटेड जो डिजीज होती है उससे डिस्कशन करने वाले जो एक डॉक्टर थे वो जर्मनी के रहने वाले थे. ठीक है, उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि जो ब्रेन के अंदर जो मस्कुलर मतलब जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं तो उनके अंदर डिजीज होने की वजह से उस ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है, तो उस बीमारी के नाम उनको उसी बीमारी के नाम से उनका नाम जो अल्जाइमर डिजीज के नाम पे पड़ा. तो उसको डिस्क्राइब करने वाले जो पहले जो डॉक्टर थे वो थे द डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर. ठीक है, तो इसी की वजह से उस बीमारी का नाम पड़ा द अल्जाइमर्स डिजीज. ठीक है, एंड the Alzheimer disease it is the most common type of the dementia. ठीक है, और ये जो अल्जाइमर डिजीज होती है वो जो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो अल्जाइमर डिजीज होता है जिसको डॉक्टर एलोइस अल्जाइमर ने उसको डिस्क्राइब किया था. ठीक है, the next the definition of the dementia as according to the ICD-10 क्लासिफिकेशन. ठीक है, मीन्स जो वर्ड डिमेंशिया रहेगा तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था जो मेंटल हेल्थ जो या डिजीज का जो क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द ICD-10 क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो उसके अंदर जो डिमेंशिया का मतलब डिमेंशिया इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. ठीक है, मीन्स जो जैसा कि हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा कि जो डिमेंशिया इज अ सिंड्रोम मतलब जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है उसको सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो सेम एज इट इज डिमेंशिया इट इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेन डिजीज. ठीक है, मतलब जो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जिसको होने का रीजन क्या होता है एज ब्रेन के अंदर जो डिजीज हो जाते हैं. ठीक है, मतलब ब्रेन की जो सेल्स होती है उसके अंदर यदि नेचुरली कुछ चेंजेस अराइज होता है तो उस कंडीशन की वजह से जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं तो उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं. ठीक है, एज डिजीज विच इज क्रोनिक ऑनसेट एंड द प्रोग्रेसिव इन नेचर्स. ठीक है, और जो डिजीज होती है वो क्रोनिक ऑनसेट. ठीक है, मतलब वो लंबे टाइम पीरियड तक उसका सिम्टम्स होता है वो उसके अंदर हाईली स्टेज के अंदर फ्रीक्वेंसी के अंदर शो अप होते हैं. ठीक है,
इससे पहले हमने जो डेलिनियम वाली जो कंडीशन पढ़ा था, तो उसके अंदर जो एक्यूट स्टेज होती है, ठीक है, एक्यूट का मतलब वो उसके अंदर जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत ही जल्दी आएंगे और बहुत ही हायर लेवल के रहेंगे, ठीक है। बट इससे ऑपोजिट रहेगा, डिमेंशिया के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे जो लॉन्ग इंटरवल के बाद में हायर फ्रीक्वेंसी उसके अंदर शो अप होते हैं, ठीक है। पहले कम दिखेंगे, माइल्ड लेवल के, मॉडरेट लेवल के, सीवियर, फिर उसके अंदर प्रोफाउंड, फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा ऑनसेट स्टेज के अंदर सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होंगे। बट जो सिम्टम्स होंगे वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब मोर देन 2 क्राइटेरिया होगा, वो उसके अंदर नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। एंड दैट इज आल्सो प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। और वो डे बाय डे प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे जैसे डे बाय डे उस ब्रेन के जो फंक्शन होगा उसके अंदर जो चेंजेस होता है वो उसके अंदर नोटिफाई किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन से जो लक्षण या फिर उसके अंदर कौन कौन से विशेषता होती है वो उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। एज अ इम्पेयरमेंट ऑफ द सेवरल कॉर्टिकल फंक्शन, ठीक है, मतलब बहुत सारे जो कॉर्टिकल फंक्शन, मतलब ब्रेन की जो आउटर वाली जो लेयर्स होती है, तो उसके अंदर जो बॉडी के जो लोब्स होते हैं उसके अंदर जो बहुत सारे जो फंक्शनल जो पार्ट होते हैं उनको कॉर्टिकल फंक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एज लाइक थिंकिंग, मेमोरी, ठीक है, उसके अंदर जो मोटर एक्टिविटी, विजन, सेंसरी, ठीक है, तो ये सब जो फंक्शंस होते हैं वो कॉर्टिकल वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का सबसे आगे वाला, तो वो फंक्शन होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट ऑफ द सेवरल कॉर्टिकल फंक्शन विच इंक्लूड, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा इंक्लूडेड होता है, एज अ मेमोरी, मेमोरी के अंदर वेरिएशंस आएगा, लैंग्वेज, मतलब उसके जो स्पीच, लैंग्वेज के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है बोलने के अंदर उसको प्रॉब्लम रहेगी, उसकी थिंकिंग होगी वो उसके अंदर वेरिएशंस रहेगी, कैलकुलेशन का काम, मतलब जो कोई भी जो कैलकुलेशन जो लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो उसके अंदर अवेलेबल, मतलब इंपेयरमेंट होगी, लर्निंग, मतलब वो किसी भी अच्छे तरीके से उसको लर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। जजमेंट, मतलब अपना जो चॉइस या फिर रिक्वायरमेंट को चॉइस नहीं कर, वो उसके अंदर जज नहीं कर पाएगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट, ठीक है, आपके जो खुद की जो प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी जो एफर्टफुल जो स्किल्स होते हैं वो उसके अंदर इम्पेयरमेंट उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट दीज इम्पेयरमेंट सीन अलोंगसाइड द अफेक्ट्स बिहेवियर, ठीक है, और उसके अंदर ये जो बिहेवियर रहेंगे वो उसके बिहेवियर के ऊपर भी अफेक्टेड करते हैं, मतलब ये सारे जो चेंजेस रहेंगे, तो दिस इम्पेयरमेंट सीन अलोंगसाइड, मतलब जो ये जो सारे सिम्टम्स रहेंगे वो उसके किस किस के और किसी के साथ में दिखेंगे, एज लाइक अफेक्ट्स द बिहेवियर, वो उसके इस बीमारी के अंदर उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आएगा, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल होगी वो भी उसके साथ साथ में अफेक्टेड रहेगा, उसका सोशल बिहेवियर, मतलब सोसाइटी के अंदर जो पीपल्स होता है उनके साथ में जो इंटरेक्शन होगा वो भी उसके साथ साथ में इसी के साथ में अफेक्टेड रहेगा। और इसके अलावा उसके जो मोटिवेशनल जो ड्राइव होता है, मोटिवेशनल जो ड्राइव रहेगी वो भी उसके अंदर इन सिम्टम्स के साथ साथ में इम्पेयरमेंट उसके अंदर रहेगा। और इसी के अंदर द एबिलिटी टू परफॉर्म द डेली रूटीन एक्टिविटीज, ठीक है, और उसकी जो डेली रूटीन जो एक्टिविटीज वो फिजिकल नीड्स होती है इंडिविजुअल पर्सन की, वो भी इसी के साथ साथ में अफेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये कॉर्टिकल फंक्शन तो अफेक्टेड रहेंगे, तो इन फंक्शन के अफेक्टेड होने की वजह इसके साथ साथ में इसका बिहेवियर, उसका सोशल बिहेवियर, उनका मोटिवेशनल ड्राइव, उसके जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट होगा वो ये सारा उसके अंदर अफेक्टेड रहेगा। तो ये जो उसका व्यू दिया गया था एज अकॉर्डिंग टू द ICD, द इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज 10. The next one, the views according to the Shrivani, ठीक है, मीन्स जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो साइकेट्रिक श्रीवाणी नाम की जो ऑथर है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग टू डिमेंशिया का जो व्यू दिया गया था एज अ डिमेंशिया इट इज एंड द अक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट, ठीक है, मीन्स जो डिमेंशिया होता है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर इम्पेयरमेंट होने वाला जो इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है, वो जो एक्वायर्ड होता है, मतलब जो बर्थ होने के बाद में जो अराइज होता है और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो डिमेंशिया इज एन द एक्वायर्ड ग्लोबल इम्पेयरमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट मेमोरी, मतलब जो इंटेलिजेंस और जो मेमोरी होती है उसके अंदर इम्पेयरमेंट होता है, एंड द
पर्सनैलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगी एंड द लैक ऑफ द पर्सनल केयर, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन अपनी जो डेली रूटीन की जो पर्सनल जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो केयर होती है, वो उसके अंदर इम्पेयरमेंट उसके अंदर रहेगा एंड विदाउट द इम्पेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है, बट इसके अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा वो कॉन्शियसली वे के अंदर रहता है, ठीक है, अनकॉन्शियस या फिर जो कंफ्यूजनल वे के अंदर वो नहीं रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा व्यूज ऑफ द डिमेंशिया एज अकॉर्डिंग टू द शुरुआत, ठीक है। द नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग द इंसिडेंस रेशियो, ठीक है, मतलब जो डिमेंशिया वाली जो कंडीशन होती है उसके जो केसेस बोलते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो इंसिडेंस रेशियो रहेगा द मोस्ट अराइज इन द एडल्टली पर्सन देन द मिडिल एज पर्सन, ठीक है, मतलब उसके जो डिमेंशिया वाले जो कंडीशन रहेगी उसके जो ज्यादातर जो केसेस होते हैं वो एल्डरली मतलब जो ओल्ड एज जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर नोटिस दिया जाता है एज अकॉर्डिंग टू द मिडिल एज, ठीक है, तो मिडिल एज के जो पर्सन होता है उसके कंपैरिजन के अंदर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा केसेस होते हैं डिमेंशिया के, वो उसके अंदर नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द इंसिडेंस रेशियो रिगार्डिंग द डिमेंशिया। ओके, द नेक्स्ट after the incidence ratio regarding the dementia, then next heading that is a classification of the dementia, ठीक है, means again the dementia divided into the various subtypes, ठीक है, तो various जो dementia के जो subtypes रहेंगे as according to the ICD-10 classification, ठीक है, तो ICD जो इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज था तो उसके अकॉर्डिंग जो डिमेंशिया का जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो उसके अंदर इस फॉलोइंग वे का रहेगा, ठीक है, तो डिमेंशिया वाली जो ऑर्गेनिक जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसका जो क्राइटेरिया रहता है F00 से लेकर F09 तक, ठीक है, तो F00 से लेकर F09 तक जो कैटेगरी रहेगी उसके अंदर जो डिमेंशिया के सब टाइप्स रहेंगे वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर फर्स्ट F001 रहेगा द डिमेंशिया ड्यू टू द अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, मतलब इसके अंदर फर्स्ट F00 रहेगा तो उसके अंदर रहेगा द डिमेंशिया एज ड्यू टू द अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। देन नेक्स्ट F01, ठीक है, F01 रहेगा द डिमेंशिया ड्यू टू द वस्कुलर, मतलब ब्रेन के वस्कुलर टिश्यू के अंदर यदि जो ब्लड वेसल्स के अंदर यदि कोई डिसऑर्डर्स रहेगा तो उसकी वजह से जो अल्जाइमर होता है वो F01 के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट F02, ठीक है, F02 के अंदर द डिमेंशिया ड्यू टू एनी अदर डिजीज, ठीक है, मतलब जो F02 का मतलब उसके अंदर रहेगा कि डिमेंशिया एज अकॉर्डिंग टू द एनी अदर डिजीज, ठीक है, मतलब इसके अलावा अदर कोई सिस्टमेटिक या फिर अदर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होता है जिसके अंदर जो डिमेंशिया वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट F03, ठीक है, तो F03 वो क्लासिफिकेशन रहेगा एज अनस्पेसिफाइड विदाउट बिहेवियर इम्पेयरमेंट डिमेंशिया, ठीक है, मतलब जो F03 रहेगा उसके अंदर जो डिमेंशिया रहेगा अनस्पेसिफाइड रहेगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी बिहेवियर जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो उसके अंदर नोटिफाई नहीं होते, ओनली फॉर द सेंसरी और जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो उसके अंदर अफेक्टेड रहते हैं, ठीक है, पर उसको अच्छी तरह से हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट F04 के अंदर जो डिमेंशिया रहेगा एज द डिमेंशिया ड्यू टू द सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, मतलब इसके अलावा जो F04 वाला जो क्लासिफिकेशन के इंक्लूडेड रहेगा कि डिमेंशिया ड्यू टू द अल्कोहल या फिर जो साइकोएक्टिव जो सब्सटेंस वगैरह होता है, कोकीन, ड्रग्स वगैरह होता है, तो उन सब की वजह से यदि जो डिमेंशिया वाली कंडीशन अराइज होती है तो वो F04 के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट F05, ठीक है, F05 के अंदर रहेगा डिमेंशिया विदाउट एनी साइकोएक्टिव सब्सटेंस, मतलब इस F05 के अंदर जो डिमेंशिया होता है बट विदाउट एनी साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। देन नेक्स्ट F06, ठीक है, तो F06 का जो क्लासिफिकेशन के अंदर रहेगा एज अ डिमेंशिया ड्यू टू द ब्रेन डैमेज, ठीक है, मतलब जो ब्रेन डैमेज के होने की वजह से यदि जो डिमेंशिया अराइज होता है तो उसका जो क्लास
अनस्पेसिफाइड बट द सिम्टोमेटिक डिमेंशिया, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो डिमेंशिया रहेगा उसके अंदर बिहेवियरल या फिर पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स उसके अंदर नहीं रहेंगे, बट उसके अंदर कुछ अदर सिम्टम्स रहेंगे वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये जो ICD-10 क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डिमेंशिया का जो क्लासिफिकेशन उसके वेरियस कॉज के बेसमेंट के ऊपर दिया गया है। तो इस टाइप का ICD-10 के अंदर जो डिमेंशिया का क्लासिफिकेशन रहेगा। The next second classification as according to the brain structure involvement, ठीक है, मीन्स जो डिमेंशिया का जो सेकंड जो टाइप रहेगा उसका जो क्लासिफिकेशन as according to the brain structure involvement, ठीक है, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट उसके अंदर अफेक्टेड हुआ है, तो उस बेसमेंट के ऊपर जो डिमेंशिया रहेगा उसको 3 सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो 3 सब टाइप्स रहेंगे, वो फॉलोइंग टाइप्स के रहेंगे। फर्स्ट वन द कॉर्टिकल डिमेंशिया, ठीक है, मतलब कॉर्टिकल डिमेंशिया का मतलब कि जो ब्रेन का जो कॉर्टिकल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये ब्रेन का जो ये वाला जो आगे वाला जो पार्ट रहता है कॉर्टिकल, तो ये जो कॉर्टिकल वाला जो पार्ट होगा ब्रेन का, तो वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। इन दिस द ब्रेन कॉर्टेक्स पार्ट इज अफेक्टेड, ब्रेन का जो ये आगे वाला जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड होता है, ठीक है। दैट कॉज द थिंकिंग, मेमोरी, सेंसरी इंप्रूवमेंट, ठीक है, और ये जो कॉर्टिकल फंक्शंस होते हैं उसके अंदर मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग या फिर जो सेंसरी जो रेस्पॉन्स होता है वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेंगे। तो उसके अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे वो उसकी सेंसरी या फिर जो मेमोरी या फिर जो थिंकिंग से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट सेकेंड जो टाइप रहेगा द सब कॉर्टिकल डिमेंशिया, ठीक है, सब कॉर्टिकल का मतलब रहेगा बिलो द कॉर्टिकल, ठीक है, मतलब जो ये आउटर जो बाहर से इजीली दिखने वाला जो पार्ट रहेगा वो कॉर्टिकल कहलाएगा, बट इस कॉर्टिकल के अंदर जो डीपली जो स्ट्रक्चर होता है वो सब कॉर्टिकल पार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उस सब कॉर्टिकल पार्ट के अंदर यदि कोई जो डैमेज वगैरह आता है, ठीक है, तो उस पार्ट के अंदर यदि डैमेज वगैरह आएगा तो सब कॉर्टिकल के जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि इमोशंस का कॉम्प्लिकेटेड जो एक्टिविटी होती है जैसे कि अंडरस्टैंडिंग करना, एग्यूरेशन वगैरह, कैलकुलेशन वगैरह करना, तो ये सब एक्टिविटी, इसके अलावा जो मूवमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है वो उस सब कॉर्टिकल पार्ट के द्वारा रेगुलेट की जाती थी, तो वो उसके अंदर इंपेयरमेंट रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट सर थर्ड टाइप जो रहेगा द प्रोग्रेसिव डिमेंशिया, ठीक है। द प्रोग्रेसिव डिमेंशिया का मतलब इसके वर्ड से पता लग रहा है प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब कि धीरे धीरे ब्रेन का जो मल्टीपल जो पार्ट रहता है वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगा, तो उसके अंदर पर्टिकुलर फिक्स कोई पार्ट अफेक्टेड जो उसके अंदर आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बट इसके अंदर जो मल्टीपल पार्ट उसके अंदर अफेक्ट हो जाते हैं और उसके अंदर जो मल्टीपल जो सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो डिमेंशिया रहेगा प्रोग्रेसिव डिमेंशिया कहलाएगा, ठीक है। In this, the multiple brain parts are damaged and they interfere with the multiple cognitive abilities, ठीक है, मतलब मोर देन 2 से ज्यादा उसके अंदर जो कॉग्निटिव मतलब उसकी जो थिंकिंग वगैरह या फिर जो मेमोरी, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, तो मल्टीपल जो कॉग्निटिव जो फंक्शंस होता है उसके अंदर वो इम्पेयरमेंट रहता है। ओके, द नेक्स्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिमेंशिया एज अकॉर्डिंग टू द कॉजेस बेसमेंट, ठीक है, मींस जो डिमेंशिया का जो क्लासिफिकेशन रहेगा एज द बेसमेंट ऑफ द कॉजेस, ठीक है, मतलब डिमेंशिया होने का कॉजेस क्या रहेगा, तो उस कॉजेस के बेस के ऊपर जो डिमेंशिया रहेगा उसको फॉलोइंग सब टाइप्स के अंदर उसको डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप का जो डिमेंशिया रहेगा द प्राइमरी डिमेंशिया, ठीक है। तो वर्ड प्राइमरी डिमेंशिया का मतलब स्टेट ऑफ द डिमेंशिया इन विच द मेन सिम्टम्स इज डिमेंशिया, ठीक है, मतलब जो ऐसा जो डिमेंशिया वाली कंडीशंस रहेगी जिसके अंदर जो मेन जो प्रॉब्लम रहेगी वो डिमेंशिया से रिलेटेड ही रहेगी, मतलब इसके अंदर जो किसी और एडिशनल जो प्रॉब्लम रहेगी, कोई एडिशनल जो सिस्टमेटिक बीमारी या फिर कोई एडिशनल जो कोई मेंटल हेल्थ की जो बीमारी होगी वो उसके अंदर अराइज नहीं होगी।
मतलब उसके अंदर जो मेन सिम्टम्स रहेंगे वो डिमेंशिया से रिलेटेड ही उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट द सेकेंड डिमेंशिया, ठीक है। तो सेकेंडरी जो डिमेंशिया रहेगा, तो सेकेंडरी डिमेंशिया का मतलब अ स्टेट ऑफ द डिमेंशिया एज विद इन द एनी अदर डिजीज इंक्लूडेड, ठीक है। और जो सेकेंड टाइप का जो सेकेंडरी जो डिमेंशिया रहेगा, इसके अंदर ऐसा रहेगा कि डिमेंशिया का जो सिम्टम्स होगा वो डिमेंशिया की जैसे जो कंडीशन होगी वो उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। बट जो प्रायोरिटी के अंदर जो ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो किसी और डिजीज की रहेगी, ठीक है। मतलब और किसी डिजीज के साथ साथ के अंदर जो डिमेंशिया के सिम्टम्स होते हैं वो भी उसके अंदर यदि नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का जो डिमेंशिया रहेगा वो सेकेंडरी डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The next one the Alzheimer's disease, ठीक है। The Alzheimer's disease या फिर Alzheimer's dementia, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहेगा as the dementia due to the degeneration of the neurons, ठीक है। मतलब ब्रेन के जो टिश्यू मतलब ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उस न्यूरॉन्स के अंदर धीरे धीरे डीजनरेशन होता है। तो उस डीजनरेशन होने की वजह से यदि जो डिमेंशिया अराइज होता है, ठीक है। तो उस डिमेंशिया को हम अल्जाइमर डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। Then next one the vascular dementia, ठीक है। The word vascular dementia मतलब वर्ड से पता लग रहा है vascular का मतलब रहेगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरी या फिर जो वेन, इन दोनों के अंदर यदि ब्लड की जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो वेन और जो आर्टरी होती है, तो उन सब के अंदर यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है तो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, हेमरेज वगैरह हो जाता है या फिर कोई अदर जो मूड वगैरह जाती है, ठीक है। तो इन सब की वजह से कहीं ना कहीं से जो ब्रेन का जो सर्कुलेशन वो अफेक्टेड होगा, तो उसके अंदर जो डिजनरेशन आएगा, तो उस वाली कंडीशन के अंदर जो डिमेंशिया वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है, ठीक है। तो उस डिमेंशिया को वस्कुलर डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The next the Lewy body dementia, ठीक है। Lewy body dementia का मतलब the word Lewy body का मतलब होता है कि क्लैम्प, मतलब उसके अंदर जो बंच हो जाता है, मतलब ब्रेन वाला ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, तो उस स्पेस के अंदर जो प्रोटीन के जो क्लम्प हो जाता है, मतलब प्रोटीन के जो टुकड़े होते हैं, मतलब जो प्रोटीन का जो अंदर जो बंच होता है, जो प्रोटीन के बंच होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई डीजनरेशन उसके अंदर अराइज हो सकता है। तो उस कंडीशन की वजह से ये जो डिमेंशिया अराइज होता है, तो उसको लेवी बॉडी डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। The next the frontotemporal dementia, ठीक है। The word frontotemporal dementia का मतलब कि dementia due to the damage of the nerve cells of the frontal or the temporal lobe, ठीक है। मतलब जब ब्रेन की जो टेम्पोरल या फिर जो फ्रंटल वाला जो पार्ट होता है, तो उसके अंदर जो नर्व्स होती है वो उसके अंदर यदि अफेक्टेड जो डैमेज वगैरह हो जाती है, तो उसकी वजह से जो डिमेंशिया अराइज होता है वो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट लास्ट जो टाइप्स रहेगा द मिक्स्ड डिमेंशिया, ठीक है। तो मिक्स्ड डिमेंशिया का मतलब कि जो लंबे टाइम पीरियड के बाद में जो बहुत सारे जो सेवरल कॉजेस की वजह से ये डिमेंशिया जो अराइज होता है, ठीक है। मीन्स द डिमेंशिया अराइज आफ्टर द लॉन्ग टाइम पीरियड ड्यूरेशन एंड विद इन द ड्यू टू द सेवरल कॉजेस, ठीक है। मतलब बहुत सारे कॉजेस की वजह से एक दो लंबे टाइम पीरियड के द्वारा यदि वो डिमेंशिया वाली कंडीशन अराइज होती है, तो उस टाइप का जो डिमेंशिया रहेगा उसको हम मिक्स्ड डिमेंशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द डिमेंशिया अकॉर्डिंग टू द वेरियस क्राइटेरिया। ओके, the next one after the classification of the dementia, the next heading we discuss about the etiological factors which may arise the dementia condition, ठीक है। तो डिमेंशिया कंडीशन होने का क्या क्या उसके अंदर रीजन होगा, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड द मल्टीपल इंफार्क्शन, ठीक है। मीन्स जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती है, ठीक है। तो ब्रेन को फंक्शनिंग करने के लिए जो सेल्स होगी
तो उस सेल्स के अंदर यदि कोई डिसकनेक्शन या फिर उसके अंदर जो यदि डिसइंफेक्शन या फिर उसके अंदर जो ब्रेन के जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से, तो मल्टीपल इन्फेक्शन उसके अंदर रहेगा। तो इन सब की वजह से जो ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो उसके अंदर डैमेज होने की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ट्विस्टेड नर्व्स, ठीक है, मतलब ट्विस्टेड नर्व्स का मतलब जो ब्रेन के अंदर जो फंक्शनिंग करने के लिए जो नर्व जो रेस्पॉन्स हो जाने के लिए जो नर्व्स होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो वो नर्व्स होगी तो वो उसके अंदर यदि अबनॉर्मल तरीके से यदि चिपक जाती है या फिर उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी उसके अंदर अराइज होगी तो इस कंडीशन के अंदर भी डिमेंशिया हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शन, ठीक है, मतलब किसी इन्फेक्शन लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है तो उस कंडीशन की वजह से भी जो डिमेंशिया हो सकता है, जैसे कि एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस या फिर कोई अदर कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या फिर जो मेटल्स जैसे कि जिंक, लेड या फिर जो ब्रोमाइड या फिर बोरो ऑक्साइड, ठीक है, तो ये सब के जो मेटल्स या फिर जो टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में यदि ब्रेन की जो टिश्यू होता है वो एक्सपोज रहेगा तो वो उसको डैमेज कर देगा। ये सब की वजह से भी जो डिमेंशिया वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next विटामिन डेफिशिएंसी, द विटामिन B1, B6, B12 एंड द B9, ठीक है। तो ये विटामिन कहीं ना कहीं जो कॉग्निटिव या फिर जो मेमोरी के रिलेटेड जो फंक्शन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यदि इन विटामिन की यदि कमी रहेगी तो इसकी वजह से भी जो मेमोरी या फिर जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं वो उसके अंदर अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे तो डिमेंशिया वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट अर्ली डिप्रेशन, ठीक है, तो डिप्रेशन वाली कंडीशन की वजह से भी जो सेकेंडरी वे के अंदर डिमेंशिया होता है वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉजेस रहेंगे एज अकॉर्डिंग टू द etiological factors. Okay, the next another view according to the etiological factors, the untreatable and the irreversible causes, then the reversible and the treatable causes, ठीक है। मतलब जो etiological जो factors रहेंगे तो ऐसे जो दो टाइप्स के अंदर उसके etiological factors रहेंगे, ठीक है। एक रहेगा अनट्रीटेबल और इरिवर्सिबल कॉजेस, ठीक है, मतलब जो डिमेंशिया वाली कंडीशन के अंदर जो ब्रेन के टिश्यू को डैमेज हो जाते हैं तो ऐसे जो कॉजेस रहेंगे जो एक बार यदि डिजनरेट डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जब आपको उसको हम ट्रीट या फिर जो वो इरिवर्सिबल उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। बट इसके अंदर दूसरे जो रिवर्सिबल या फिर जो ट्रीटेबल जो कॉजेस ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से यदि जो डैमेज उसके अंदर हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर यदि वो कॉजेस रहेंगे वो यदि हम नॉर्मल तरीके से कर देंगे तो वापस डिमेंशिया वाली कंडीशन नॉर्मल में भी हो सकती है, ठीक है। देन फर्स्ट वन आएगा CNS डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स एज लाइक अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, मतलब उसको हम सनाइल डिमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब जो डे बाय डे जैसे जैसे हमारी जो एज बढ़ती है तो ब्रेन की जो टिश्यू जो सेल्स होते हैं वो वापस डिजनरेट हो जाता है, तो वापस वो डिजनरेट वापस नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसी को हम सनाइल डिमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन द पिक्स डिजीज, ठीक है, तो पिक्स डिजीज का मतलब जो फ्रंटल या फिर टेम्पोरल एरिया वाले जो नर्व्स या फिर जो टिश्यू वगैरह होते हैं, न्यूरॉन्स जो टिश्यू वगैरह होते हैं तो वो उसके अंदर डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हंटिंगटन कोरी, द पार्किंसन डिजीज एंड द एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब लंबे समय तक एड्स वाली कंडीशन की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है तो एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स वाली कंडीशन अराइज होती है। पार्किंसन डिजीज और जो हंटिंगटन कोरी वाली डिजीज उसके अंदर भी तो डिजनरेशन रहेगा और वो अनट्रीटेबल और इरिवर्सिबल उसके अंदर रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन द ऐसी जो कंडीशंस रहेगी जो डिमेंशिया वाली कंडीशन को अराइज कर सकती है पर उस कॉज को हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हेमरेज, ठीक है, तो जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स से रिलेटेड जो हेमरेज वगैरह हो रहा है तो उसके अंदर हेमरेज को उसके अंदर ब्लड वेसल्स को ट्रीट कर दिया जा सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एनोक्सिया जो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन किया जा सकता है। विटामिन की डेफिशिएंसी रहेगी तो विटामिन के सप्लीमेंट उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। ट्यूमर वगैरह हुआ है तो उस ट्यूमर को हम उसके अंदर कट कर देंगे तो ट्यूमर की वजह से जो डिजनरेशन या फिर जो डिमेंशिया हो रहा है
वो उसके अंदर हम उसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रॉमेटिक या फिर जो इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके अंदर इन्फेक्शन को या फिर उस ट्रॉमा के अंदर जो घाव हुआ है उस घाव को हम दवाई वगैरह या फिर जो ड्रेसिंग के द्वारा उसके अंदर सही कर देंगे। जो डिमेंशिया वाली कंडीशन है वो उसके अंदर ट्रीट हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो दीज आर अबाउट द etiological factors regarding the dementia condition. The next one, the clinical features means the symptoms noticed in the dementia condition, ठीक है। तो डिमेंशिया कंडीशन के जो सिम्टम्स रहेंगे वो अलग अलग स्टेजेस के बेसमेंट के ऊपर अराइज होते हैं, ठीक है। तो उसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे वो हम उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्टेज फर्स्ट रहेगी, तो स्टेज फर्स्ट जिसको हम अर्ली स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के जो डिमेंशिया वाले कंडीशन के अंदर जो टाइम पीरियड 2 to 4 इयर्स तक के टाइम पीरियड के अंदर उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होंगे वो अर्ली स्टेज के अंदर हम नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर फॉरगेटफुलनेस मतलब उसको भूलने की आदत उसके अंदर रहेगी। डिक्लाइनिंग द इंटरेस्ट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट मतलब जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेस्ट होगा वो उसके अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। हेजिटेंसी इन द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसके अंदर खींचखींचाहट उसके अंदर रहेगी, ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो वो उसके अंदर जो एंजाइटी उसके अंदर रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट पुअर वर्किंग परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब जो कोई भी एक्टिविटीज वो पहले अफेक्टिव तरीके से करता था, ठीक है, पर अभी के टाइम पे उसी कंडीशन को वो वापस रिपीटेडली वो अफेक्टिव तरीके से वो नहीं परफॉर्म कर सकता, ठीक है। द नेक्स्ट वन रहेगा स्टेज सेकंड, ठीक है। जो स्टेज सेकंड रहेगा एट द ड्यूरेशन ऑफ द 2 to 12 इयर्स में, मतलब जो 12 इयर्स तक का जो टाइम पीरियड रहेगा तो इस टाइम पीरियड के अंदर उस मिडिल स्टेज के अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे एज द प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, मतलब जो मेमोरी लॉस धीरे धीरे उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उसको सब याद होगा, ठीक है। रिसेंट मेमोरी या फिर जो इमीडिएट मेमोरी वो उसके अंदर अफेक्टेड रहेगी, ठीक है। कि पहले उसको पता था कि ये टीवी है, ये रिमोट है, ठीक है, ये टेबल है, इसको चेयर बोलते हैं, पर उसको पता है पर वापस वो मेमोरी उसके अंदर वो रिपीट नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो वो प्रोग्रेसिव धीरे धीरे मेमोरी लॉस उसके अंदर रहेगा। हेजिटेट टू रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन, ठीक है। अभी उसको कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हेजिटेट मतलब उसके अंदर हिचकिचाहट रहेगी, ठीक है। उसको आंसर उसको पता है बट जल्दी से वो रिमेम्बर नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे हम उसको पूछ रहे हैं कि टीवी है, अभी इसको पूछेंगे कि ये क्या है, ठीक है, तो उसको पता होता है टीवी, बट वो वापस बोलने के अंदर हिचकिचाहट उसके अंदर रहेगी और जल्दी से उसको याद नहीं आ पाता, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इरिटेबिलिटी एंग्जियस उसके अंदर बिहेवियर रहेगा। द नेक्स्ट वांडरिंग बिहेवियर मतलब बिना मतलब का यहाँ से यहाँ वहां से यहाँ का वो घूमता रहेगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो घूमता फिरेगा, वांडरिंग करता रहेगा। द नेक्स्ट नेग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन, ठीक है। खुद की जो पर्सनल हाइजीन होती है वो अच्छी तरीके से वो हाइजीन साफ सफाई के अंदर डेली रूटीन एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट सोशल आइसोलेशन, ठीक है। मतलब जो सोशल एक्टिविटी को खुद को विड्रॉल कर लेता है और एक कोने के अंदर ही अपने अंदर ही वो खोया हुआ रहता है, ठीक है। द नेक्स्ट डिप्रेशन, उसके अंदर डिप्रेशन वाली कंडीशन है वो भी उसके अंदर अराइज हो सकती है। द नेक्स्ट स्टेज थर्ड, ठीक है। तो स्टेज थर्ड रहेगी वो 1 साल तक की ड्यूरेशन के लिए वो रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा सिम्टम्स द लॉस ऑफ वेट, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन का वेट लॉस उसके अंदर रहेगा क्योंकि वो अच्छी तरीके से जो खाना पीना रहेगा, प्रॉपर डाइट थेरेपी टाइम टू टाइम या फिर जो रेस्टिंग फेज वगैरह वो उसके अंदर वो नहीं ले पाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट अनएबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। मतलब जो उसका कम्युनिकेशन रहेगा वो अच्छी तरीके से उसके अंदर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देन डिसओरिएंटेशन मतलब जो फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचान पाएगा, टाइम प्लेस के बारे में उसको कुछ ध्यान वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वीकनेस उसके अंदर रहेगी, अल्टर्ड सेक्सुअल ड्राइव्स, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन और फीसेस मतलब जो यूरिन होगा वो भी अंदर करेगा, स्टूल होगा वो भी उसके अंदर कंट्रोल के अंदर नहीं रह पाएगा, ठीक है।
देन नेक्स्ट अनएबल टू वॉक एंड स्टैंड प्रॉपर्ली, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर तरीके इस वे के अंदर वो खड़ा रहेगा, ठीक है, या फिर जो उसको चक्कर वगैरह उसके अंदर वो आ सकती है, ठीक है। तो इस वे के जो सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर थर्ड स्टेज के अंदर नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। Then next one the diagnostic criteria regarding the dementia, ठीक है। तो डिमेंशिया के अंदर जो साइकेट्रिक से रिलेटेड कौन कौन से जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किए जाएंगे, तो सेम मेथड जो डेलिरियम के अंदर हमने किया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शनल डिमेंशिया जो स्केल एमआरआई, और इसके अलावा नंबर फंक्शन जो टॉक्सिन्स वगैरह या फिर जो मेटल वगैरह डिपोजिशन हुआ है तो उसका उसके ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेके उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रिगार्डिंग द डिमेंशिया। The next, after the diagnostic regarding the dementia, the next the planning to manage the dementia condition, ठीक है। तो डिमेंशिया के अंदर जो रिवर्सिबल कॉजेस होते हैं या फिर जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बार यदि ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं एक बार डैमेज हो जाते हैं तो रीजनरेट नहीं हो पाते, ठीक है। बट फिर भी उसके अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट एज टैक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, डोनेपेसिल, रेस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन, सर्टलिन, सिटालोप्राम एंड लिथियम नाम का जो ये मेडिसिन रहेगी, तो ये मेडिसिन के द्वारा उसके सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है वो उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नर्सिंग मैनेजमेंट जो नर्सेस रहेगी वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के अंदर उसका केयर वगैरह इस के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर द असेसमेंट द कॉग्निटिव अल्टरेशन हिस्ट्री, ठीक है, मतलब उसके अंदर प्रीवियस उसकी जो हिस्ट्री जैसे कि मेमोरी लॉस, वेट लॉस उसके अंदर हुआ है, ठीक है, डिसओरिएंटेशन, लेवल उसका मूड कहता है, इमोशनल बिहेवियर, उसका स्पीचिंग, उसका लैंग्वेज पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग वगैरह कैसी है, तो ये सब उसके अंदर असेसमेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसका मैनेज कैसे करेंगे, एज डेली रूटीन केयर, मतलब उसकी जो डेली रूटीन केयर होगी वो उसको प्लान करना है कि मॉर्निंग के अंदर, इवनिंग के अंदर, अर्ली मॉर्निंग के अंदर जो उसका सारा जो प्लानिंग करना है, ठीक है। फिर उसको कुछ भी चीजें जो एक्टिविटी के लिए हमको मोटिवेट करना है, ठीक है, कि कोई भी उसकी जो मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे एक्टिविटीज हमको करवाना है, ठीक है। तो उसको सोशलाइजेशन करवाना है कि सोसाइटी की जो एक्टिविटी उसके अंदर इंटरेस्ट है वो जनरेट करना है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूट्रिशनल प्लान, वो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल प्लान करता है तो उसके अंदर उसको मैनेज करवाना है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन या फिर जो इनकॉन्टिन्यूअस यूरिन होता है, टॉयलेट वगैरह प्लान हमको करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिवेंट्स द एक्सीडेंट्स, मतलब उसको खड़ा रहने के अंदर या फिर जो चलने फिरने के अंदर कोई प्रॉब्लम, तो सेफ्टी एनवायरनमेंट बनाए रखना है, उसको वांडरिंग बिहेवियर मतलब एमलेस उसको घूमते नहीं रहना, उसको किसी न किसी काम के अंदर बिजी रखना है, और रेस्ट एंड स्लीप है वो उसके अंदर उसको रेगुलरली देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अवॉइड द लोनलीनेस, मतलब उसको अकेलापन होता है वो नहीं रहने देना, उसके साथ में हमको टाइम बिताना है, सुपरविजन के अंदर उसको रखना है, और उसी के बाद में उसकी जो एंटरटेनिंग जो एक्टिविटीज होती है वो उसके अंदर उसको टाइम पास, उसके मूड को जो इमोशंस वगैरह उसको स्टेबल रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वेल आईपीआर, उसके साथ में हमको अच्छी तरीके से आईपीआर मेंटेन करके रखना है, उसके साथ में एंगरनेस या फिर कोई अदर कोई एक्टिविटी, उसको स्कोल्डिंग वगैरह हमको डांटना वगैरह नहीं है, जिससे उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स, उसको मोटिवेट हमको करना है, ऐसा नहीं कि उल्टा इरिटेट हो जाए या फिर उसको डिप्रेशन वाली कंडीशन और बढ़ जाए। उसके साथ में हमको कोऑपरेटिव नेचर होता है वो, या फिर उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो उसको हमको टॉलरेट करना है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ गिरा दिया या फिर कुछ अदर घूमता रहता है तो उसको हमको गुस्सा वगैरह उसके ऊपर नहीं दिखाना है, उसके साथ में वेल आईपीआर वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं वो दोनों कंप्लीटेड होते हैं, डेलिरियम एंड द डिमेंशिया, वो दोनों कंडीशन है वो कंप्लीटेड होती, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में द अनदर डिसऑर्डर्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।